प्राचीन समय में एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम रत्नपुर था। उस राज्य का राजा वीरभद्र अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, जबकि उसकी रानी माधवी अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। वे दोनों अपने भव्य महल में सुखपूर्वक रहते थे, लेकिन उनके जीवन पर एक अंधेरा साया मंडरा रहा था, रक्तिम महल का श्राप। कहा जाता था कि महल के नीचे एक प्राचीन सुरंग थी जिसे एक जादूगर ने बनाया था। अपने मृत्यु से पहले जादूगर ने महल को श्राप दिया था, घोषणा की कि वहां रहने वाले किसी भी राजा और रानी को इसका सामना करना होगा। हालांकि वीरभद्र और माधवी ने इसे केवल एक किंवदंती समझकर इसे नजरअंदाज कर दिया। एक रात महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रानी माधवी ने देखा कि उनके कक्ष की दीवारों पर लाल धब्बे फैल रहे हैं, जो हर गुजरती रात के साथ बड़े होते जा रहे थे। ये धब्बे रक्त जैसे थे, जो हर दिन उनके कक्ष में बढ़ते जा रहे थे। राजा, कुछ गड़बड़ है, रानी माधवी ने चिंतित होकर कहा। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। राजा वीरभद्र ने उन्हें आश्वस्त किया, ये सिर्फ आपकी कल्पना है माधवी, हमारे महल में कोई श्राप नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं, महल में भयावह आवाजें सुनाई देने लगी, कदमों की आवाज, दूर की रोने की आवाजें और मंद चीखें। एक रात रानी माधवी ने सपना देखा कि महल के पुराने हिस्से से एक छाया निकल रही है, जो धीरे धीरे उनके कक्ष की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थी और उसके आंदोलन भयानक थे। जब छाया उनके पास पहुंची तो उसने एक ठंडी आवाज में फुसफुसाया, आप इस श्राप से नहीं बच पाएंगे। आश्चर्यचकित होकर रानी जाग गई, उनका दिल धड़क रहा था। उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था, यह एक अंधेरे बल की चेतावनी थी। उन्होंने राजा वीरभद्र के साथ अपने डर साझा किया, लेकिन उन्होंने फिर से इसे केवल एक बुरा सपना समझ लिया। कुछ दिनों बाद राजा ने महल में एक पुराने दरवाजे के पीछे एक छिपी हुई सुरंग की खोज की। जांच करने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों के साथ सुरंग में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे नीचे उतरे, हवा ठंडी हो गई और दीवारों पर अजीब प्रतीक दिखाई देने लगे। जल्द ही एक गहरी गूंजने वाली आवाज ने स्थान भर दिया। आपने मेरा महल क्यों चुरा लिया? आवाज गूंजी। राजा वीरभद्र हालांकि चौंक गए, लेकिन बहादुर रहे। मैं वीरभद्र हूँ, रत्नपुर का राजा। यह महल मेरे राज्य का हिस्सा है, उन्होंने घोषणा की। अचानक सुरंग की दीवारों से खून जैसा लाल तरल बहने लगा और सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। उनमें से कई सुरंग के अंदर ही गायब हो गए, राजा को अकेला छोड़ दिया। उन्हें पता चला कि श्राप असली था और उनकी रानी और राज्य अब गंभीर खतरे में थे। जब वे महल लौटे तो उन्होंने रानी माधवी को गहरी, लगभग बेजान नींद में पाया। उनके कक्ष में वही लाल धब्बे फैले हुए थे और उनकी सांसें कमजोर होती जा रही थी। निराश होकर राजा ने राज्य के सबसे सम्मानित ऋषि से मदद मांगी। ऋषि ने उन्हें बताया कि श्राप केवल राजा और रानी दोनों के बलिदान से ही उठाया जा सकता है। श्राप को तोड़ने का कोई और तरीका नहीं था। ये रहस्य उद्घाटन राजा वीरभद्र के दिल को तोड़ देता है। लेकिन अपने राज्य के लिए उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने बेहोश रानी माधवी को सुरंग में ले गए, उनकी आत्मा कहीं और फंसी हुई थी। जैसे ही वे सुरंग के केंद्र में पहुंचे, जादूगर की आत्मा प्रकट हुई, एक राक्षसी रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें चमकदार आग की तरह चमक रही थी। यह आपका अंत है, आत्मा गरज उठी। अपनी तलवार खींचते हुए राजा वीरभद्र ने जवाब दिया, अगर मेरा बलिदान श्राप को उठा सकता है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी रानी और मेरे राज्य को छोड़ दो। जादूगर की आत्मा ने मजाक उड़ाया, आपका राज्य पहले से ही मेरा है, आपके बलिदान से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन राजा वीरभद्र दृढ़ थे। उन्होंने अपनी तलवार से खुद को घायल कर लिया, अपने खून को सुरंग के फर्श पर बहने दिया। तुरंत सुरंग कांपने लगी और जादूगर की आत्मा चीख उठी, क्योंकि यह धीरे धीरे अस्तित्व में विघटित हो गई। श्राप टूट गया था, लेकिन राजा वीरभद्र की अंतिम सांस ली। उस समय रानी माधवी जाग गई, लेकिन जब उसने अपने प्यारे राजा को अपने बगल में बेजान देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। राजा वीरभद्र के अंतिम बलिदान ने रत्नपुर राज्य को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन कीमत उसका अपना जीवन था। उनके सम्मान में रानी माधवी ने सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उनकी याद में एक मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से रक्तिम महल में कभी भी अजीब घटनाएं नहीं हुई। फिर भी वीरभद्र के साहस और प्यार की कहानी अभी भी इसकी दीवारों के भीतर गूंजती है। Subscribe Virgin Life for more entertainment and moral stories.